हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, गुड इवनिंग। मैं आज आपको बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ क्लास 4। हमने पिछली बार जो क्लास 3 में पढ़ा था स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दो कोट। एक है विनर्स नेवर क्विट। जो विनर होता है वो कभी भी छोड़ता नहीं अपने काम को। कभी भी आपका स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है, छोड़ना नहीं है। पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। कोई भी कैरियर में अगर लॉस हुआ है और फेल हो गए हो, फेलोर इज नेवर फाइनल, सक्सेस इज नेवर एंडिंग। आपको हमेशा कोशिश करते रहना है। दूसरा कोट है द बिग मनी इज नॉट in buying and selling. The big money is not in buying and selling but is in waiting. आपको वेट करते रहना है, वेट करते रहना है, वेट करते रहना है जब तक वो आगे ना बढ़े। क्योंकि आपको इतना एजुकेशन में दूंगा, एजुकेशन के साथ आप लोग अच्छे से बढ़ेंगे और ऊपर भी जाएंगे। जब तक आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रहेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मैं इसको क्लियर करके आपको टॉपिक में लाता हूं, प्लीज वेट कीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी नेटवर्क। एसेट्स क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये क्या होता है? एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होता है तुम्हारे पास जो है, तुम जो पकड़ के रखे हो एसेट्स, तुम्हारे पास जो धन है उसको बोलते हैं एसेट्स। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, एक सिंपल एग्जाम्पल। एक विवेक करके बंदा है, ये 1 लाख का सैलरी इनकम करता है, ठीक है, 1 लाख पर महीना। लेकिन ये क्या करता है, कुछ मान लो 60,000 ये क्या करता है, अपना जो खर्च है महीने का, होम रेंट हो गया, बच्चों को पढ़ाई हो गया, कपड़े, खाना, EMI सब कुछ भर के 60,000 दे देता है और 40K क्या करता है, सेव करता है। इसका मतलब ये हुआ ना, जो इनकम हुआ वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक हो गया करेंट एक्सपेंस, एक हो गया करेंट एक्सपेंस, एक हो गया फ्यूचर एक्सपेंस। एक हो गया करेंट एक्सपेंस, एक हो गया फ्यूचर एक्सपेंस। इसका मतलब ये हुआ जो फ्यूचर एक्सपेंस है वो हो गया सेविंग, क्योंकि उसने 60,000 जो है उसने मंथली खर्च कर लिया और 40,000 जो है उसने रख लिया। इसका मतलब हुआ उसने जो फ्यूचर एक्सपेंस के लिए रखा वो हो गया उसका सेविंग। अगर उस बंदे का, विवेक का अगर जो खर्चा है अगर उसके इनकम के अंदर आता है, अगर 1 लाख वो इनकम करता है उसी के अंदर आता है, इसका मतलब ही इज फाइनेंशियली स्टेबल। मतलब वो फाइनेंशियल स्टेबल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत कब आएगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगा। अभी हम आगे जा रहे हैं, फिर क्या पढ़ेंगे, जब उसका फंड मैनेज नहीं हो पा रहा है। क्यों? अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गया, उस टाइम में क्या होगा, शॉर्ट इन बैलेंस। उसका बैलेंस में शॉर्ट होगा। जो इनकम कर रहा था 1 लाख
उसमें से 60,000 खर्च कर रहा था, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी आ गया, किसी का शादी आ गया, बच्चों का एजुकेशन आ गया, कोई कुछ कुछ भी आ गया, लेकिन उसमें क्या हुआ, शॉर्ट इन बैलेंस। तो क्या करेगा वो, लोन लेगा, एडवांस लेगा। तो उसमें क्या होगा, वो क्या हुआ, लोन और एडवांस क्या हो गया, लोन और एडवांस हो गया लायबिलिटीज। अभी इस पॉइंट में आ जाइए, जो लोन और एडवांस हो गया ये हो गया लायबिलिटीज। अभी समझ में आया एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है? नहीं आया, क्योंकि अभी हम डेप्थ पे जा रहे हैं। ठीक है, जो लोन उसने किया वो क्या किया, वो लोन उसको इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वीक कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस कर दिया। स्ट्रेस, सोचता रहेगा कैसे मैं क्लियर करूं, इतना पैसा का प्रॉब्लम आ गया, वो कैसे करेगा, कैसे करेगा, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बैंक से उधार लेगा, बहुत सारा सिचुएशन आ सकता है। लेकिन जो उसने सेविंग किया है, जो उसने सेविंग किया है, उसको क्या करेगा, उससे निकाल सकता है पैसा, या तो इसको इन्वेस्ट कर सकता है, या तो उसको लोन चुका के फिर स्टेबल हो सकता है। ऐसे ही करते हैं लोग। लेकिन आपने एसेट समझा, लायबिलिटी समझा। ठीक है, अभी जो सेविंग उसके पास बचा है, उसके पास मान लो कुछ सेविंग बचा है, अभी उसके पास सेविंग बचा है, सब नॉर्मल हो गए। अभी उसको सोचेगा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है और आगे बढ़ना है, इससे नहीं रह ऐसे नहीं नहीं सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो वो क्या करेगा, उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में लाएगा। ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट में लाएगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एसेट खरीदना पड़ेगा। ये पहले में आ जाओ फिर। ठीक है, उस सेविंग को जब इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आप मान लो सेविंग आपके पास है, आपने गाड़ी खरीदा, गोल्ड खरीदा, जमीन खरीदा, वो आपका प्रॉपर्टी हो गया ना, प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसेट। तो एसेट हो गया। अभी क्या हुआ, उसने क्या किया, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में लिया। अभी सेविंग को उसने इन्वेस्टमेंट में लिया, और इन्वेस्टमेंट क्या बन गया, एसेट। अब एसेट के बारे में बता रहा हूं कैसे ये कहानी बनाता है। एसेट क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल एसेट, एक होता है फाइनेंशियल एसेट। अब बताओ फिजिकल एसेट क्या है, फिजिकल एसेट क्या है। फिजिकल एसेट, मान लो आपने गोल्ड खरीदा, वो फिजिकली हो गया, लैंड खरीदा फिजिकली हो गया, फ्लैट खरीदा फिजिकली हो गया। जो आपने फिजिकली खरीद रहे हो वो होता है फिजिकल, और जो आपने फाइनेंशियली खरीद रहे हो वो होता है फाइनेंशियल। अब उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन पहले फिजिकल एसेट तो समझे। ठीक है, फिजिकल एसेट, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, आपने खरीद लिया फिजिकल एसेट, आपका मन भर गया, आपने फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास है ही नहीं,
आप सोचा कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है फाइनेंशियल कैसे क्या करना है, तो मैं फिजिकली कुछ भी खरीद लेता हूँ। मान लो आपने फ्लैट खरीदने चले, ठीक है, उसके लिए आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका एग्रीमेंट होगा। या तो लैंड खरीदने चले, उसके लिए भी आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने गोल्ड खरीदने गया, तो गोल्ड के लिए आपको पता करना पड़ेगा गोल्ड रेट कम होता है या कब हाई होता है, वो भी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि आप गोल्ड हाई रेट में खरीद लिया, कुछ दिन के बाद सस्ता हो गया। ये किस लिए होता है? सप्लाई एंड डिमांड। इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि कोई भी फिजिकल एसेट में खरीदने के लिए एक तो लैक ऑफ नॉलेज रहता है और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी रहता है। क्योंकि फ्लैट खरीदने के लिए कब अपॉर्चुनिटी रहता है? आप कहीं घूमने गए हो और पता नहीं चला फ्लैट का ऑफर चल रहा था और बिक गया, वो होता है अपॉर्चुनिटी। कभी लैंड का ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आता है जाता रहता है, ऐसे गोल्ड का भी अपॉर्चुनिटी, ये होता है फिजिकल, बट इट इज अप्रिसिएटेबल। क्यों? ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और घटता भी रहता है। अप्रिसिएट एंड डिप्रिसिएट, इनके दो वैल्यू होते हैं। कोई भी एसेट का दो वैल्यू होते हैं, अप्रिसिएट वैल्यू, डिप्रिसिएट वैल्यू। मान फिर हम चलते हैं फाइनेंशियल एसेट में। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट होता है बैंक डिपॉजिट हो सकता है, जो हम बैंक में डिपॉजिट करता है वो पीरियडिकली इंटरेस्ट हम लोगों को देता है। फिर होता है इक्विटी शेयर्स, जो हमको पीरियडिकली डिविडेंड भी देता है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। फिर ये जो बैंकिंग बैंक में जो फंड हम डिपॉजिट करते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है, एंड जो इक्विटी शेयर मिलते हैं जो सिक्योरिटी मार्केट से, वो सब किसके द्वारा रेगुलेट होता है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज। हमारा इंडिया का रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये सब जो है फाइनेंशियल एसेट को रेगुलेट करता है। एक बैंक के ऊपर आरबीआई रहता है, सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर सेबी, एनएससी और बीएससी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। फिर क्या होता है? ये जो सिक्योरिटी फाइनेंशियल एसेट में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है ना? हाई लिक्विडिटी रहता है। फाइनेंशियल एसेट में आएगा बैंक डिपॉजिट, और एक आ गया इक्विटी, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, और हो गया अपना म्यूचुअल फंड। ये सब होता है फाइनेंशियल एसेट में। होता है बैंक डिपॉजिट, इक्विटी, टी बिल्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड। और ये सब को रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी करता है आरबीआई एंड सेबी। और इस सब के पास क्या रहता है? हाई लिक्विडिटी रहता है। अब हम चलते हैं फिजिकल एसेट और फाइनेंशियल एसेट को कंपैरिजन करेंगे। फिजिकल एसेट प्लस ये दोनों जो है एसेट्स है, ठीक है। फिजिकल एसेट भी हो गया और फाइनेंशियल एसेट, ये दोनों एसेट है। ये दोनों जो सेविंग इन्वेस्टर ने जमा किया है, इन्वेस्ट किया है, ये क्या करता है? इन्वेस्टर को देता है बेनिफिट।
फिजिकल एसेट फॉर फाइनेंशियल एसेट, ये जो इन्वेस्टर का सेविंग के माध्यम से खरीदा जाता है, वो क्या करता है, फिर इन्वेस्टर को देता है बेनिफिट टू इन्वेस्टर। अब अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे मैंने बताया था पहले, फिजिकल एसेट खरीदने का सही से टाइम नहीं मिल पाता, स्किल भी नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, तो लोन करना पड़ता है। ऐसे फाइनेंशियल एसेट को कभी कभी खरीदने के लिए लोन भी लेना पड़ता है, इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब फिजिकल एसेट को हम लोन लेके खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में खरीदते हैं। जैसे मान लो कोई फ्लैट खरीदेगा, कोई लैंड खरीदेगा, वो सोचेगा कि हाँ अभी तो ठीक दाम पे मिल रहा है, थोड़ा लोन लेके ले लेता हूँ, और फिर बाद में उसको हम धीरे धीरे करके चुका देंगे, और ये अपॉर्चुनिटी बार बार हमको नहीं मिलेगा। तो वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके उसको वो आगे बढ़ता है। और जब फाइनेंशियल एसेट को कोई खरीदता है, उसमें भी बहुत सारा रिस्क रहता है, क्योंकि हाई लिक्विडिटी, हाई वोलाटाइल होता है, तो उसको बोलते हैं लीवरेजिंग। Leveraging the term which is defined as taken up loan for the purchase of financial asset. ओके, अब हम चलेंगे नेटवर्थ क्या है। हम एसेट पढ़ लिया, लायबिलिटी पढ़ लिया, अब नेटवर्थ पढ़ेंगे। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एसेट क्या है। जो हमारे पास फिजिकली और फाइनेंशियली हमारे पास है प्लस में, मतलब हमारा जो नेगेटिव नहीं शो करता, उसको बोलते हैं एसेट। हमारा ये प्लस प्लस सिंबल शो, पॉजिटिव शो करता है, और नेगेटिव कौन शो करता है ना, लायबिलिटी, दैट इज द लोन। ये शो करता है लायबिलिटीज को। अब क्या हो गया, एसेट माइनस लोन इज इक्वल टू नेटवर्थ। अब समझ में आया नेटवर्थ किसको बोलते हैं ना, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे क्लास नंबर 5 में। अभी तक चैप्टर 1 का 1 2 3 4 क्लास हो गया, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कैसे लगा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय हिंद। ठीक था।